हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है गाइज। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, हम कर रहे हैं टेंसेज और इसी सीरीज़ में ये क्लास नंबर है 4। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ गाइज पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद आपको ये आज की क्लास समझ आएगी। तो आज हम करने जा रहे हैं गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हाउ टू लर्न टेंसेज फ्रॉम द बेसिक लेवल, किस तरह से हम टेंसेज बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं, 0 लेवल से, वो मैंने आपको उस वीडियो में करवाया था। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेकंड वीडियो में किया था, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था गाइज। तो उसी सीरीज़ में गाइज आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइज, ठीक है। उन 3 वीडियोज़ में मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया कि आप किस तरह से टेंसेस को समझ कर गाइज, आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ कर बड़े अच्छे से अपने आप टेंसेस बना सकते हो। बस एक बार रूल रेगुलेशंस को बड़े अच्छे से समझ लीजिए तो आप बड़ी आसानी से टेंसेस बना सकते हो, ठीक है गाइज। तो उन वीडियोज़ में मैंने बड़े बेसिक से गाइज, बड़े 0 लेवल से और इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि आप अपने आप खुद ब खुद टेंसेस को बना सको गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है गाइज। देखिए गाइज, इससे पहले मैंने कराया था जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक्शन कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो तो वो होता है कॉन्टीन्यूस टेंस। सपोज करो कि यहाँ से किसी एक्शन की शुरुआत हुई, एक्शन चल रहा है, तो ये अगर एक्शन चल रहा है तो ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है गाइस। इस समय जो एक्शन चल रहा है इस समय, ठीक है, यानी कि टाइम लाइन इस समय क्या है कि टाइम जो है प्रेजेंट है और एक्शन का जो प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस, तो मतलब जो एक्शन चल रहा है तो वो हुआ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस गाइस। और जैसे ही गाइस ये एक्शन चलते चलते ये तो एक बार जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा ये। तो सपोज करो यहाँ की एक्शन खत्म हो गया गाइस, जैसे ही ये एक्शन खत्म हुआ गाइस ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि एक्शन पूरा हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्शन परफेक्ट हो गया गाइस, ठीक है। तो इसी तरह से जब एक्शन चल रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्शन, और जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसे बोला जाता है परफेक्ट प्रोसेस ऑफ एक्शन, ठीक है गाइस। तो टाइम लाइन है गाइस प्रेजेंट और एक्शन का प्रोसेस है परफेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। कोई एक्शन चल रहा था और जैसे ही वो एक्शन पूरा हुआ तो इसका मतलब वो परफेक्ट सेंस में आ गया, ठीक है। तो एक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो कि मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है, या मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, या मैंने आपको पढ़ा लिया है, तो इसका मतलब मैंने आपको पढ़ा लिया है तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। तो इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट के नंबर 1 आप समझिएगा। जैसे फॉर्मेट इसका क्या होगा गाइस, जैसे कि सपोज करो कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा कि सपोज करिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, जैसे ही, शी या नेम ऑफ एनीवन, ठीक है, किसी का भी नाम, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी कि ही, शी और नेम ऑफ एनी सिंगल वन, ठीक है। नेम ऑफ एनी सिंगल ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी सिंगल वन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर गाइस, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बनेगा सब्जेक्ट और इसके साथ आ जाएगा हैज़ और उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। देखिए अगर हमारे सेंटेंस में हैज़ आ गया तो हैज़ के साथ हमेशा अगर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो आएगी थर्ड आएगी। उसके बाद अगर जस्ट कोई फॉर्म आ रही है तो दैट इज कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा जो हैज़ है वो गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सिंगुलर है गाइज, ठीक है। तो जो हैज़ है गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बताएगा गाइज ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट। और जो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये बताएगा कि किसी एक्शन कोई कंप्लीट हो चुका है और वो एक्शन परफेक्ट हो चुका है। तो ये दोनों मिलके बने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइज, ठीक है गाइज। अब आपको समझ होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये था इसका फॉर्मेट। अब इसके एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे गाइस इसका एग्जांपल है, वह 4 पत्र लिख चुका है, या ही हैज़ रिटन 4 लेटर्स, ही हैज़ रिटन 4 लेटर्स, यानी कि उसने 4 लेटर लिख लिए हैं, उसने 4 लेटर लिख लिए हैं, तो मतलब एक्शन कोई कंप्लीट हो चुका है, उसने कोई एक्शन पूरा कर लिया, तो इट मीन्स ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज़ रिटन 4 लेटर्स। सेकंड एग्जांपल है, राम कार धो चुका है, या राम ने अपनी कार धो ली है, राम है वॉश द कार, राम हैज़ वॉश्ड द कार, ठीक है गाइस। जैसे राम सिंगुलर है, नाम है, नेम ऑफ एनीवन,
ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी गाइस सिंगुलर आएगी। गाइस यहाँ हैज़ जो है ये हैज़ ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और उसमें मेन वर्ब है वॉश्ड, इसके साथ जो मेन वर्ब लगी है वॉश्ड, ठीक है, ईडी लग गया तो ये थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। राम हैज वॉश्ड द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, वह घर पहुंच चुकी है, शी हैज़ रीच्ड होम, यानी कि जो वो घर पहुंचने का जो एक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है या पूरा हो गया है, ठीक है गाइस। इट मीन्स शी हैज़ रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकी है गाइस, ठीक है। ये था गाइस सिंगुलर का कॉन्सेप्ट, सिंगुलर का फॉर्मेट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि प्लूरल का किस तरह से हम समझेंगे गाइस। जैसे फॉर्मेट नंबर सेकंड है, जैसे प्लूरल है, जैसे वी हम प्लूरल हो गया, यू गाइस सिंगुलर भी माना जाता है, यू प्लूरल। सपोज करो कि मैं किसी एक पर्सन को डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा हूँ तो यू, और बहुत सारे पर्सन भी बैठे हैं तो उनको भी इंडिकेट कर रहा हूँ, देन आई आल्सो से यू, ठीक है। अगर एक पर्सन को इंडिकेट करूँगा तो भी यू कहूँगा, बहुत सारे बैठे हैं तो भी यू करूँगा, तो इसलिए यू को प्लूरल माना जाता है, ठीक है। दे वे वो ये मतलब कई सारे, ठीक है गाइस। इसमें एक चीज़ जानने लायक ये है कि इसके साथ जैसे आई वैसे तो सिंगुलर होता है क्योंकि आई स्पीकर है तो आई सिंगुलर ही है, लेकिन गाइस आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है वही सेम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आएगी। जैसे फॉर्मेट समझिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गाइस, ठीक है। तो आई के साथ भी हैव आएगा। अब गाइस जैसे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैव फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट को शो करती है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है तो वो हैव फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि एक्शन परफेक्ट है, ठीक है, कि किस चीज़ को बताती है, परफेक्ट सेंस को बताती है, ठीक है। तो ये बन गया इस प्रेजेंट पर परफेक्ट टेंस, ओके। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ फॉर्मेट। अब इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई हैव क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया है। आई हैव क्लीन्ड माई रूम, यानी कि जो रूम को साफ़ करने का एक्शन है वो पूरा हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दे हैव पेंटेड द कार, उन्होंने कार पेंट कर ली है, यानी कि कार को पेंट करने का जो एक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। दे हैव पेंटेड द कार, ठीक है, या वो दे हैव पेंटेड द कार, वे अपनी कार पेंट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे गाइस जनरली यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह से रोट लर्निंग करवाते हैं कि सेंटेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, ये सब आ जाए तो ये पहचानो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। गाइस देखिए आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से फॉर्मेट को समझ लीजिए, आपको लाइफ टाइम ये कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, दे हैव पेंटेड द कार, उन्होंने अपनी कार पेंट कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव टेकन लंच, हमने लंच कर लिया है या हमने लंच ले लिया है। वी हैव टेकन लंच, यानी कि जो लंच लेने का एक्शन है, लंच लेने की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये था गाइस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हाँ वाले वाक्य, हाँ वाले वाक्य, यानी कि जिसमें कोई इंटरोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये सब हाँ वाले सिंपल सेंटेंसेज है, हाँ वाले वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने किया था अफर्मेटिव, इसका गाइज फॉर्मेट ये हुआ कंसेप्ट देखिए, सिंगुलर जैसे हुआ ही शी या नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एनी सिंगुलर वन, ठीक है। उसके इसमें अगर इंटरोगेटिव है या पर्सनवाचक आप इसे हिंदी में कहोगे तो ये हैज़ पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आएगा, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा इंटरोगेटिव का साइन, ठीक है। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव का साइन। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस वेदर ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क और नॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। हैज़ शी कम बैक, क्या वह वापस आ चुका है। हैज़ शी कम बैक, क्या वह वापस आ चुका है। नेक्स्ट है गाइस हैज़ राम गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक, हैज़ राम गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या राम मॉर्निंग वॉक पर जा चुका है। हैज़ राम गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि ये गाइस हुआ क्या राम मॉर्निंग वॉक पर जा चुका है, तो इसका मतलब ये होगा गाइस दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो दीज आर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये गाइस था कंसेप्ट, आप इसको प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए, यानी कि कोई एक्शन, यानी कि इस फीलिंग को इस तरह से समझिए कि कोई का एक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई एक्शन चल रहा था कंटिन्यूसली और एक समय पे आपके वो रुक गया, तो इसका मतलब वो काम पूरा हो चुका है या एक्शन पूरा हो चुका है, एक्शन
पूरा होते ही ये किस सेंस में आ गया, परफेक्ट टेंस में आ गया, यानी कोई चीज़ परफेक्ट हो चुकी है, तो दैट इज़ कॉल्ड। तो टाइम लाइन क्या हुई, प्रेजेंट, और एक्शन का प्रोसेस हुआ परफेक्ट, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं गाइस प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, फॉर्मेट इसका प्लूरल का, जैसे प्लूरल मैंने आपको बताया था कि वी, यू, दे और आई के साथ हैव आता है, तो इसलिए आई वैसे तो स्पीकर और सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हैव आता है। ठीक है गाइस, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा गाइस, हैव पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हैव पहले आ गया, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हैव दे लर्न द लेसन, क्या उन्होंने लेसन याद कर लिया है, हैव दे लर्न द लेसन, तो ये क्या वाला वाक्य है गाइस, तो इसलिए आएगा क्या उन्होंने लेसन याद कर लिया है, हैव दे लर्न द लेसन। हैव वी रीच दिल्ली, क्या हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, हैव वी रीच दिल्ली, क्या हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, हैव आई रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, क्या मेरा फीवर ठीक हो गया है, हैव आई रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। गाइस आई के साथ क्या आएगा, हैव। ठीक है तो ये सिंगुलर स्पीकर, बट स्टिल वी यूज हैव विद द आई स्पीकर। ओके, तो हैव आई रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, क्या मैं फीवर से रिकवर हो गया हूँ या मेरा फीवर ठीक हो चुका है। तो गाइस ये थे गाइस क्या थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेगेटिव। इसका गाइस नेगेटिव है सिंगुलर और प्लूरल जो भी है, मतलब उनका मैंने इकट्ठे यहाँ पे बना दिया आप, क्योंकि अब ऑलरेडी समझ चुके हैं इन कंसेप्ट को गाइस। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, तो जैसे सिंगुलर या प्लस प्लूरल दोनों ही आ गए। जैसे सब्जेक्ट अगर हैज़ है या हैव है तो प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव आ जाएगा। तो दोनों के साथ ही प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गई है। ठीक है, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, ओके, ये मार्केट नहीं गई है। ठीक है, दे हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। दे हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, वी हैव नॉट कम बैक, हम अभी तक वापस नहीं आए हैं। वी हैव नॉट कम बैक। ठीक है, हम अभी तक वापस नहीं आए गाइस। ये था गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल के साथ नोट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बड़े आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइस ये मैंने इकट्ठे इसलिए बनाए हैं क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, तो एक मैं गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो जो रिलेटेड टू टेंसेज हैं उनको अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उनको जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और प्लीज़ गाइस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पूरे टेंसेज, ये कंसेप्ट आपका टेंसेज से रिलेटेड जो है तभी पूरा आपको समझ आ पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरे पहले के जो वीडियो उन्हें जरूर वॉच करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब गाइस जब नेक्स्ट प्रोसेस में हम समझेंगे किस तरह से आप 6 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किस तरह से करोगे। ओके गाइस, चलिए गाइस हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ 6 सेंटेंसेस। ठीक है, 6 सेंटेंसेस से आप प्रैक्टिस करके किस तरह से बड़े अच्छे से अपने जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं वो ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम अभी तक नहीं किया। ठीक है, हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। वाई हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम क्यों किया है। वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से 6 की प्रैक्टिस करके आप बड़े अच्छे से अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करेंगे। जैसे गाइस ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो आएगी, आप जैसे समझ गए हो। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। वाई हैज़ ही डन हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों किया है। वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया गाइस। ठीक है, तो ये गाइस थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आ गए, इंटरोगेटिव भी आ गए, प्लस इंटरोगेटिव
अफर्मेटिव भी आ गए और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आ गए, ठीक है। फिर WH जो फैमिली के सेंटेंसेज है, जैसे व्हाट से भी बना सकते हो, वाई से भी बना सकते हो, वेयर से भी, इस तरह से मैंने WH वाई से बनाया है, ठीक है। तो वाई वाले वाई वाले जो हैं उसमें सिंपल वाले भी हमने बनाए हैं, और उसके बाद जो वाई वाले नेगेटिव हैं वो भी हमने बनाए, अफर्मेटिव और दोनों नेगेटिव दोनों, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव तो दोनों ही हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम नेक्स्ट हम करेंगे प्लूरल, जैसे एक सेंटेंसेस बनाने की 6 की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे गाइस समझिए, दे हैव अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड कर ली है। दे हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। हैव दे अटेंडेड द क्लास, क्या उन्होंने क्लास अटेंड की है। हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास, क्या उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। वाई हैव दे अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड क्यों की है। वाई हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास क्यों नहीं की, ठीक है गाइज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दे हैव अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड कर ली है। दे हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। हैव दे अटेंडेड द क्लास, क्या उन्होंने क्लास अटेंड कर ली है। हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास, क्या उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। वाई हैव दे अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड क्यों की है। वाई हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड क्यों नहीं की गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब गाइस इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन किस तरह से होगा, किस किस सिचुएशंस में, किस किस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किन किन सेंस में यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको बताने के लिए, ठीक है। जैसे कंप्लीट एक्शन को शो करना, ठीक है, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। गाइस पास्ट में भी जो काम कंप्लीट हुआ उसको प्रेजेंट से रिलेट करते हैं गाइस। एक्चुअली होता गया गाइस, आप इस बात को समझिए, मैं आपका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे गाइस। एक्चुअली सपोज करो कि मैंने ये जैसे लाइन लगा दी, जैसे ही मैंने ये लाइन लगाई तो गाइज ये अभी मैं लाइन लगा रहा था तो ये प्रेजेंट था गाइज, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये लाइन लगा के ये वाला काम ख़त्म किया तो ये गाइज पास्ट में हो गया, यानी कि एक्शन पास्ट में चला गया। गाइज देखिए, पास्ट तो पास्ट होता है, चाहे 1 सेकंड पहले का काम हुआ है चाहे 10 घंटे पहले का काम है, वो पास्ट ही है। यानी कि इस समय मैंने कोई काम किया और उसके बाद जैसे मैंने वो काम बंद किया तो वो पास्ट में चला गया, ठीक है। यानी कि चाहे 1 सेकंड पहले काम हुआ है चाहे 10 घंटे पहले काम हुआ तो वो तो पास्ट ही है। लेकिन गाइज फिर हम इस सेंटेंस को, इन टेंसेस को हम प्रेजेंट में क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं गाइस, ठीक है। एक्चुअली गाइस काम जो पास्ट में कंप्लीट काम को प्रेजेंट से रिलेट करना है, ठीक है। यानी कि काम तो पास्ट में हो चुका है, यानी काम पहले हो गया, लेकिन हम उसको प्रेजेंट से जोड़ कर देख रहे हैं, प्रेजेंट में उनमें उसकी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कि मैंने खाना खा लिया है, यानी मैंने खाना खाया तो पहले ही होगा। सपोज करो कि मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब मैंने खाना कहने से पहले खा लिया होगा, इसका मतलब जो पहले मैंने काम कर लिया वो पास्ट हो गया। लेकिन गाइज मैं उसकी अब जानकारी कर रहा हूँ तो आपको अब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कंप्लीट हो चुके काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, ठीक है गाइस। एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ था गाइस, ठीक है, बट प्रेजेंट से हम उसकी जानकारी दे रहे हैं, प्रेजेंट में उसको हम रिलेट कर रहे हैं। यानी कि एक्शन तो पहले हुआ है, यानी कि क्योंकि मैं अगर कहूँ कि मैंने पढ़ा लिया, इसका मतलब मैंने काम पढ़ाने का जो कर लिया, लेकिन उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा लिया, इसका मतलब वो काम तो पहले हो गया। इसलिए हम पास्ट में हो चुके एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए, और पास्ट में कंप्लीट काम को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसे बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि काम परफेक्ट तो पहले ही हो गया, लेकिन प्रेजेंट से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। अब ये बता करके मैंने ये काम कर लिया है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैंने गाना गा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो यानी कि पास्ट में हो चुके काम को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होप आप इसे अच्छे से समझ गए। इसके आगे भी मैं आपको अच्छे से और बताने की कोशिश करता हूँ। अब गाइस अब इस एग्जांपल से समझिए, देखिए जैसे मैं कहूँ कि वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिल चुकी है। अब गाइस आप खुद सोचिए कि हमें आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, ठीक है, यानी कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो चुका था, तो मतलब हमें आज़ादी 1947 में मिली। फिर भी हम अभी आज भी ये कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, हमें आज़ादी, वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिल चुकी है। मतलब पास्ट में काम ख़त्म होता है बट प्रेजेंट से हम उसे रिलेट करते हैं गाइस, ठीक है। यानी कि आज़ादी तो हमें बहुत पहले पास्ट में मिली, लेकिन उससे हम अभी भी प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पास्ट में काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, जैसे हमें आज़ादी मिल चुकी है, मतलब हमें आज़ादी तो बहुत पहले मिली थी, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, इंडिया फ्री
इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी है, ठीक है। यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ है लेकिन हमें उसे प्रेजेंट में रिलेट करते हैं, ठीक है गाइस। ये था गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, किस सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस कंसेप्ट है उसको समझिएगा। जैसे गाइस कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कुछ गाइस वर्ड होते हैं जनरली, जैसे सम उन्हें क्या बोला जाता है, सम एडवर्ब्स होती हैं जो पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, एडवर्ब्स बोला जाता है। एडवर्ब मतलब जो किसी एक्शन की जानकारी देते हैं या किसी एक्शन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। जो किसी एक्शन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उन्हें बोला जाता है एडवर्ब्स, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन जो किसी वर्ब के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे बोला जाता है एडवर्ब्स। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे उन्हें एडवर्ब बोला जाता है, वो क्या करते हैं, पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हैं। इस तरह कुछ एडवर्ब होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस एडवर्ब्स देखिए, जैसे टिल नाउ मीन अब तक, ठीक है। टिल नाउ अब तक, और येट मीन भी अब तक, ठीक है। टिल नाउ अब तक, येट अब तक, ठीक है। और सो फार भी इसका मतलब है अब तक, ठीक है। अब गाइस ये मैंने आपको जो बताया टिल नाउ अब तक मतलब तब से लेके अब तक, यानी कि आप इस सेंस को समझिए कि पास्ट से कोई चीज़ चली आ रही है और हम कह रहे हैं कि अब तक, यानी कि वो जो पहले कुछ हुआ है उसे अब से रिलेट कर रहे हैं, अब तक, यानी कि पहले से कुछ चला आ रहा है, इसका मतलब अब तक, टिल नाउ अब तक, ठीक है। येट मीन भी अब तक, ठीक है। एंड सो फार मीन भी क्या हुआ, अब तक। यानी कि ये इस तरह के एडवर्ब्स हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, अब तक, यानी कि पहले से कुछ चला आ रहा है। जैसे सपोज करो, ये देखिए एग्जाम्पल की तरह समझिए, देखिए अब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब तक, ठीक है। तो ये गाइस कुछ इस तरह के एडवर्ब्स हैं जिसका मीन है अब तक, यानी कि पास्ट को ये प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। जैसे सिंस है, सिंस तब से अब तक, सिंस मतलब तब से अब तक, ठीक है। तो ये गाइस अपने आप में इस तरह के एडवर्ब्स हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस बताती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस बताती हैं ये, ठीक है। तब से लेके अब तक, सिंस तब से लेके अब तक। सपोज गाइस देखिए, नोबडी हैज़ कम येट, अभी तक, अब तक कोई भी नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ नोबडी हैज़ कम येट मतलब अब तक कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रही हैं ये एडवर्ब्स जो हैं। ये गाइस जो एडवर्ब्स हैं ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जनरली सेंटेंस में यूज होती है। तो ये इसका मतलब ये क्या सेंस दिखाती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस बताती हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करें, यानी कि जो एक्शन पहले से हुआ था लेकिन उसकी जानकारी हम अब दे रहे हैं, हम पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा, जैसे नोबडी हैज़ कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया है। तब से मतलब पास्ट से लेके अब मतलब प्रेजेंट तक। तो इसका मतलब ये जो सिंस है गाइस, ये भी इसका मतलब क्या हुआ, तब से अब तक, मतलब पास्ट को तब मतलब तब जो है ये पास्ट हो गया, से अब जो हो गया प्रेजेंट, यानी कि पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं या उससे जोड़ती हैं, ठीक है। नोबडी हैज़ कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया है, यानी कि तब से अब तक कोई नहीं आया है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से समझिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काम तो पहले ही हो चुका है लेकिन हम उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये कुछ तरह की जो एडवर्ब्स थी जो प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करती हैं, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। कोई एक्शन तो पास्ट में हुआ लेकिन अब उसे प्रेजेंट से रिलेट कर रही हैं। जैसे तब से अब तक, नोबडी हैज़ कम सिंस, तब से लेके अब तक कोई नहीं आया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एडवर्ब है गाइस सो फार मतलब अब तक। इसका मतलब जैसे ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी सो फार, उसने मुझे अब तक कोई फ़ोन नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी सो फार, उसने मुझे अब तक कोई फ़ोन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये अब तक मतलब पास्ट को ये प्रेजेंट से रिलेट कर रही है गाइस, ठीक है। समझे आप? अब इस कंसेप्ट को होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप कंसेप्ट नंबर 2 को समझिए। देखिए गाइस, कंसेप्ट नंबर 2 है रिसेंटली, लेटली। इन दोनों का गाइस मतलब है हाल फिलहाल, यानी कि इस समय हाल फिलहाल का समय। रिसेंटली और लेटली दोनों का मीन सेम है, हाल फिलहाल। जैसे गाइस मैं कहूँ कि आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली या रिसेंटली, यानी कि हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से हाल फिलहाल में नहीं मिला हूँ, ठीक है। तो गाइस ये जो कंसेप्ट नंबर 2 है रिसेंटली लेटली, ये भी गाइस पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करती है, यानी कि हाल फिलहाल
इस समय, ठीक है। यानी कि आई हैव मेट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूँ, और कब, हाल फिलहाल में, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूँ, मतलब वो काम मिलने का काम तो पहले ही हो गया, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ, किस एडवर्ब की हेल्प से, रिसेंटली और लेटली, इसका मतलब हुआ हाल फिलहाल। तो मैं आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली या रिसेंटली, मैं अपने दोस्त से हाल फिलहाल में नहीं मिला हूँ, ठीक है। यानी कि जो मिलने का काम अभी तक हाल फिलहाल तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गाइस, ये मैंने कुछ आपको एडवर्ब्स बताने की कोशिश की है जो पास्ट के समय को प्रेजेंट के समय तक रिलेट करते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ होंगे कि किस तरह से प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें काम तो एक्शन तो पूरा हो गया है, लेकिन उसको हम अभी प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी गाइस, पास्ट तो पास्ट ही होता है, चाहे वो 1 सेकंड पहले का पास्ट हो, चाहे 10 मिनट पहले का पास्ट हो, चाहे 1 घंटा पहले का पास्ट हो, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं पास्ट में जो मैंने खाना खाया उस इंफॉर्मेशन को, उस समय को मैं अब प्रेजेंट से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि काम पूरा हो गया, इसके बारे में मैं इस समय से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से गाइस मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी टेंसेस बड़े अच्छे तरह से आपको समझाऊंगा। इससे पहले के वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को भी आप पूरा एंड तक देखिए, और इसके बाद मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा गाइस, ठीक है। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए गाइस, ठीक है। और बने रहिए मेरे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।